ट्रांसजेंडर पर आज तक जितने रिसर्च या आर्टिकल लिखे गए हैं उनमें आधे से ज़्यादा 2001 के बाद लिखे गए हैं, यानी ट्रांसजेंडर साइंसी तहकीक के लिए पूरी दुनिया में निस्बतन नया मौजू है और इस हवाले से हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी का इल्म भी इसी वजह से कम है। शायद यही वजह है कि इसके बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती हैं। मसलन मोहम्मद नर और मादा या इंसानों में मर्द और औरत के दरमियान बुनियादी फ़र्क सिर्फ जिनसी अज़ाएँ यानी टेस्टिस और ओवरी का समझा जाता है, जबकि दर हकीकत नर और मादा के दिमाग की बनावट में भी फ़र्क पाया जाता है। यानी मर्द और औरत के दिमाग में सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म पाया जाता है। दिमाग तकरीबन 100 अरब न्यूरॉन्स और इससे 10 गुना ज़्यादा गैलियल सेल पर मुश्तमिल है, जिसके कई हिस्से हैं। बुनियादी तौर पर इन सेल का काम पैगामात का तबादला है। इन पैगामात की मौजूदगी और हरकत का पता लगाना मुमकिन है, इसलिए दिमाग के स्कैन के ज़रिए यह अंदाज़ा लगाना भी मुमकिन है कि इसका कौन सा हिस्सा किस वक्त और किस अमल में मसरूफ़ है। दिमाग के एक हिस्से बेड न्यूक्लियस ऑफ टर्मिनल्स के दरमियानी हिस्सा सेक्स बिहेवियर के लिए इंतहाई अहम है। इंसानों में मर्दाना बेड न्यूक्लियस ऑफ टर्मिनल्स का हजम औरतों के मुकाबले में 45% ज़्यादा है, जबकि बेड न्यूक्लियस और टर्मिनलों के टेल के हिस्से की लंबाई मर्दों में औरतों की निस्बत 2.5 गुना ज़्यादा होती है। नर और मादा हार्मोन के रिसेप्टर इस हिस्से में पाए जाते हैं और अरोमेटेज एंजाइम भी टेस्टिस और ओवरी के अलावा दिमाग के इस हिस्से में पाए जाते हैं। नर सेक्स हार्मोन्स मादा सेक्स हार्मोन्स में बदलता है, यानी मर्दों और औरतों में सिर्फ टेस्टिस और ओवरीज ही जिनसी अज़ा नहीं है बल्कि दिमाग भी है। 1945 में साइंसी डॉक्टर डिक स्वाब ने इंसानी दिमाग के इन्हीं हिस्सों पर अपनी तहकीक शाया की, जिसमें ट्रांससेक्सुअल जो बज़ाहिर मर्द थे लेकिन खुद को औरत महसूस कर रहे थे, मेल टू फीमेल, और जिन्होंने बाद में अपने जिन्स तब्दील किए, होमोसेक्सुअल मर्द, हेटेरोसेक्सुअल औरतें शामिल थी। तहकीक के नतीजे के मुताबिक मेल टू फीमेल ट्रांस अफराद जेनेटिकली मर्द थे, लेकिन इनके दिमाग के मुतल्लिका हिस्सों का हुजम और बनावट मर्दों के निस्बत ज़नाना जो हुजम और बनावट के ज़्यादा करीब थे, यानी जेनेटिकली मर्द जिस्म के अंदर एक औरत का दिमाग था। मज़ीद ये कि मुख्तलिफ जिन्स रुझान के हामिल अफराद हाइड्रो और होमो के दिमाग के इन हिस्सों में कोई फ़र्क नहीं पाया गया, यानी दिमाग के इस हिस्से का जिनसी आइडेंटिटी में तो किरदार है लेकिन जिनसी रुझान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यूँ ही कह सकते हैं कि जिनसी आइडेंटिटी और जिनसी रुझान मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पैदाइश के बाद सेक्स हार्मोन्स के बढ़ने या कम होने से दिमाग के इन हिस्सों की आइडेंटिटी या जिसामत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरे अल्फाजों में दिमाग की आइडेंटिटी में यह फ़र्क पैदाइशी था और पैदाइश के बाद अनकॉन्शियस एलिमेंट इसमें तब्दीली नहीं ला सकते। 2007 और 2014 तक होने वाली मुख्तलिफ साइंसी तहकीकात के दौरान जब मेल टू फीमेल ट्रांस और फीमेल टू मेल ट्रांस के दिमाग का MRI स्कैन करके मर्द और औरत के दिमाग के साथ मुवाजना किया गया, तो ट्रांस अफराद के दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों की आइडेंटिटी ना तो मर्दाना दिमाग के साथ मैच की और ना ही जनाना दिमाग के साथ मैच की, यानी ट्रांस अफराद को जनाना या मर्दाना किसी एक जेंडर में शामिल नहीं किया जा सकता। 2018 में स्पेनिश तहकीक की एक टीम ने 549 मेल टू फीमेल ट्रांस, 425 फीमेल टू मेल ट्रांस, 599 खवातीन और 728 मर्दों में एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा और एस्ट्रोजन रिसेप्टर बीटा और अरोमेटेज एंजाइम के जीन्स का तजज़िया किया गया। तहकीक में ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया गया जिनमें क्रोमोसोम की तादाद नॉर्मल ना हो। इस तहकीक के नतीजे के मुताबिक मेल टू फीमेल ट्रांस के दोनों एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा बीटा और एंड्रोजन रिसेप्टर के जीन्स के DNA सीक्वेंस में मखसूस तब्दीलियाँ पाई गई। इसी तरह फीमेल टू मेल ट्रांस के अंदर भी मखसूस तब्दीलियाँ पाई गई। दोनों तरह के ट्रांस में पाई जाने वाली ये तब्दीलियाँ मर्द और औरतों के मुतल्लिका जीन्स में नहीं पाई गई। ये नतीजे MRI स्कैन की बुनियाद पर किए गए तहकीक के नतीजे की वैलिडेशन करते हैं। चुनांचे इन तहकीक के मुताबिक एस्ट्रोजन अल्फा एस्ट्रोजन बीटा रिसेप्टर के जीन्स खवातीन और मर्दों के दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों की बनावट बयान करने में अहम किरदार अदा करते हैं। चूँकि रिसर्च के लिए ये एक नया मौजू है, इसके हवाले में मुस्तकबिल में जेनेटिक के शोबे में मज़ीद नताईज तवक्को की जा रही है।